this is Pranjal Tripathi wishing everyone who is watching this video a very good morning. So in the previous video I have covered some topics related to this chapter. In that topics we have studied the formation of image through concave lens. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में कि concave lens से इमेज कैसे बनती है, the image formation from concave lens. In this video we will study the image formation through convex lens. अब हम लोग बात करेंगे कि convex lens से इमेज कैसे बनती है. Now let's start from rule number 1. जैसे कि उसमें इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल्स थे, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल्स हैं. वेरी बेसिक, वेरी सिंपल. आइए फर्स्ट रूल से डिस्कस करते हैं कि जानते हैं इसमें पहले रूल में क्या है. The first rule indicates that when any ray, light ray coming parallel to the principal axis, then after getting refracted from this convex lens, it passes through the focus point, the principal focus. कहने का क्या मतलब है, जब कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पास करेगी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से. दिस इज योर फर्स्ट रूल. तो फर्स्ट रूल क्या था, व्हेन लाइट रे was coming parallel to PA. PA means principal axis. In the second rule, light ray is coming in the direction of principal focus. When the light ray is coming in the direction of principal focus, जब लाइट रे, कोई भी लाइट रे, इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में जाए, जब ये फोकस पॉइंट हमारा इस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है, तो आगे जैसे ये बढ़ेगी, and after getting refracted from this convex lens, this light ray becomes parallel to the principal axis. Second rule फर्स्ट रूल का जस्ट वाइस वर्सा है. फर्स्ट रूल में था कि इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही थी, फिर पैरेलल आने के बाद वो रे फोकस से पास हो रही थी. अगर रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी. अगर फोकस की डायरेक्शन में आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी. दोनों रूल्स आपस में क्या है, वाइस वर्सा है, अपोजिट. थर्ड रूल इज वेरी सिमिलर टू द रूल which we have studied in case of concave lens. थर्ड रूल बहुत ही बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ चुके हैं कि if any ray is coming into the direction of optical center or if any ray is passing directly from the optical center, then it will go straight into its original direction. देखिए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में स्ट्रेट चलती चली जाएगी. So rule number 3 was when the light ray is coming in the coming towards optical center. जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी, रिफ्रैक्शन उसमें नोटिसेबल रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में वो चली जाएगी. सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. नाउ वी विल स्टडी द केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे रूल्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में. So there are 6 cases regarding that. Let us start from the first case. When the object is at infinity, let us suppose any object is there AB which is placed at infinity.
also we know that the rays coming from any object at infinity are parallel to the principal axis. अब देखिए सिस्टम से चलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, तो मैंने पहले बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो रेज जो उससे आती हैं लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अभी मैंने आपको पहला रूल बताया कि व्हेन एनी लाइट रे comes parallel to the principal axis after refraction through this convex lens, it passes from the principal focus. तो ऐसी एक रे नहीं है, कई सारी रेज आ रही हैं, तो सभी रेज देखिए पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस कॉन्वेक्स लेंस these rays are concentrated on a single focus point. तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पॉइंट। तो इमेज बन गई है फोकस पॉइंट। अब साइज कैसा होगा इमेज का? साइज विल बी पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड होगा। पोजीशन कहां होगी? फोकस पॉइंट पर एट प्रिंसिपल फोकस पर। नेचर कैसा होगा? इमेज का नेचर कैसा होगा? सिंस ऑल दीज रेज आर रियल रेज, सॉलिड लाइन से बन रही है, रियल रेज आ रही है, तो इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। तो ये बात थी अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ फर्स्ट केस। अब बात करेंगे केस सेकंड। नाउ केस सेकंड, लेट अस सपोज द ऑब्जेक्ट कम्स बियॉन्ड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। AB is an object. Now it is placed beyond center of curvature. See, this is center of curvature. अब इसके पीछे रखा ऑब्जेक्ट AB को, तो AB को रखा, एक रे गई पैरेलल रे पास हो गई फोकस पॉइंट से, एक रे गई ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में। तो ये भी अपने आपको बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में जो रे जाएगी दैट विल गो स्ट्रेट इनटू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। अब देखिए ये आपकी रे ओरिजिनल डायरेक्शन में चलती चली आ रही है, इसमें कोई रिफ्लेक्शन कोई बेंडिंग नहीं है। तो जो इमेज बनी वो कहां बनी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो लोकेशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्योंकि रियल रेज से बन रही है तो इमेज का जो नेचर होगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? साइज देखिए ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज से बड़ा है, या हम कह सकते हैं इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। तो इमेज का साइज क्या लिख सकते हैं? साइज इज डिमिनिश्ड मीन्स क्या? छोटा साइज। डिमिनिश्ड size is diminished. Now, what is the location of image? Location of image आप लोग देख सकते हैं, this is the focus point, principal focus, and this is center of curvature. So we can say the image forms between center of curvature and focus, principal focus. तो आप लोग देख सकते हैं इमेज कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल फोकस।
Now coming to the third case, coming to case 3, when अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास ला रहे हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर के पास में। अब पहले रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर ए बी। दिस ए बी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो इससे भी सेम जैसे पहले रेस निकल रही थी, एक पैरेलल रेस और एक ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में। पैरेलल रेस रिफ्लेक्ट हुई पास हुई फोकस पॉइंट से, ऑप्टिकल सेंटर की जो डायरेक्शन में रे है वो स्ट्रेट चली गई। तो जब ये दोनों लाइंस आपस में, जो ये दोनों रेस इंटरसेक्ट की आपस में एक दूसरे को, तो वो किस पॉइंट पर की? जब यहाँ पर हमने इमेज फॉर्म की तो दैट पॉइंट वाज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि इमेज कैसी है, साइज कैसा है, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज इज सेम। ए बी का जो साइज है वही इमेज का भी साइज है। तो साइज इज सेम साइज। इमेज का नेचर क्या है? उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल है, रियल रेस से मिलकर बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है इमेज की? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें कोई अभी कोई कंफ्यूजन, कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है दोनों रूल्स कि जब पैरेलल रे आती है तो पास होगी फोकस पॉइंट से, ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में अगर रे आती है दैट विल गो स्ट्रेट। तो यहाँ पर जब ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वो यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की, जब हमने यहाँ पर इमेज बनाई तो दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज देखा इमेज का, द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज द सेम साइज ऑफ इमेज। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का भी साइज है। Then the image size of image will be as same as that of object. Now coming to the fourth case. Fourth case में क्या है कि अब अभी तक ऑब्जेक्ट यहाँ इस पॉइंट पर रखा था C1 पर, C1 पर यहाँ पर रखा था। अब ऑब्जेक्ट को और पास ले गए, किसके किसके बीच में? C1 और F1, प्रिंसिपल फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। फिर वही चीज, एक लाइन पैरेलल, एक रे पैरेलल और एक रे ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में। तो जो पैरेलल रे होगी वो फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन रे सीधी चली जाएगी। देखिए आपस में ये दोनों रेस ने इंटरसेक्ट किया एंड दिस पॉइंट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, अवे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए डैश बी डैश, इमेज को हमेशा किससे शो करते हैं? ए डैश और बी डैश। हियर ए डैश और बी डैश। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें भी देखिए साइज क्या है, साइज इसमें देखिए साइज ऑब्जेक्ट का छोटा है लेकिन इमेज का बड़ा है। तो साइज हम लोग कह सकते हैं कि इमेज का साइज है वो मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मींस बड़ा, क्योंकि रियल रेस से मिलकर इमेज बन रही है तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड C2, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड। Students, coming on our fifth case. In the fifth case, the object is taken on this focus point. Before this case, the object was placed between focus and center of curvature. अभी तक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में।
अब ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पॉइंट पर और पास में है किसके ऑप्टिकल सेंटर के। तो अभी तक जो प्रोसेस चलता चला आ रहा था सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक आपकी रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट एंड द सेकंड रे विल पास फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस विल गो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इट विल गो स्ट्रेट। अब हम लोगों ने देखा कि ये दोनों रेस स्ट्रेट आ रही है, पैरेलल आ रही है एक दूसरे के, तो ये दोनों रेस आपस में कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके मीट होंगी। ये रेस आपस में कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके एक दूसरे से मीट होंगी, तो जो इमेज बनेगी वो कहीं बहुत दूर एट इंफिनिटी, माना कि इंफिनिटी पर जाके ये दोनों रेस आपस में मीट हुई, तो इमेज कहाँ बनेगी? पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट इंफिनिटी। पैरेलल रेस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं कितने डिस्टेंस पर? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? साइज ऑफ द इमेज देखिए चलती चलती जाएंगी तो प्रिंसिपल फोकस से कितना ज्यादा साइज हो जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा? हाईली डिमिनिश, बहुत बड़ा, हाईली डिमिनिश नॉट मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। What is the nature of the image? नेचर क्या है? क्योंकि all these rays are solid, made up of solid lines, ये सभी रेस देखिए आप ये सॉलिड लाइंस से मिलकर बनी है, डॉटेड लाइन से तो बनी नहीं है, तो रियल रेस है, तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगा तो इन्वर्टेड। तो ये बात थी फिफ्थ केस की। नाउ कमिंग ऑन द सिक्स्थ केस, नाउ द ऑब्जेक्ट, अभी तक ऑब्जेक्ट फोकस पे था, अब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। नाउ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब कोई ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, सेम वही प्रोसेस जो अभी तक फॉलो करते चले आ रहे थे। एक ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में पैरेलल ले ली, फोकस से पास हुई। अब ये देखेंगे कि ये दोनों रेस आपस में एक दूसरे से दूर भाग रही है, ये इधर भाग रही है और ये इधर भाग रही है। दोनों देखिए डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ती चली जाती है। तो अब इन दोनों रेस को प्रोड्यूस बैक जब किया तो ये दोनों रेस आपस में एक दूसरे को कट करती हुई नजर आई। कहां पर? एट द पॉइंट अवे फ्रॉम C1, एट एनी पॉइंट अवे फ्रॉम C1, दिस इज द इमेज, ए डैश इमेज। ये आपका C1 था, C1 से कुछ डिस्टेंस अवे, या आप कह सकते हैं बियॉन्ड C1। अब क्योंकि ये जो इमेज बन रही है वो किससे बन रही है? रियल रेस से तो बन रही है। डॉटेड लाइंस ये आप देख रहे हैं, तो डॉटेड लाइंस मतलब क्या? वर्चुअल रेस। तो वर्चुअल रेस से इमेज बन रही, तो इमेज विल बी, नेचर क्या हो जाएगा इमेज का? वर्चुअल। और क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में है, देखिए सीधा आपको दिख रहा है, मैं पहले बता चुका हूं वर्चुअल और इरेक्ट दोनों साथ साथ चलते हैं। आपको दिख भी गया कि ऑब्जेक्ट भी सीधा है और इमेज भी आपको सीधी मिल रही है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है? साइज इज मैग्नीफाइड, साइज इमेज का ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मैग्नीफाइड। पोजीशन क्या है इमेज की? पोजीशन इज बियॉन्ड C1, center of curvature. So students, now these were the cases in case of convex lens, image formation through convex lens. अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कॉन्केव लेंस, मिरर्स पढ़े थे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। अब आपने ये भी पढ़ लिया कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू
आपकी इमेज कैसे बनती है। अब इन सभी केसेस में ये 6th वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी इन पांचों केसेस में, इन द ऑल 5 केसेस, द इमेज वाज रियल एंड इमेजिनरी, बट यू कैन सी इन द 6th केस द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये चीज आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा रखा है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, साइज क्या होगा इमेज का। तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में साइन कन्वेंशन क्या होगा? साइन कन्वेंशन आपका कॉन्केव लेंस जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तब हमने आपको बताया था, तो वही साइन कन्वेंशन इसमें भी फॉलो किया जाएगा। साइन कन्वेंशन जो होगा, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि अभी तक हम लोगों ने कॉन्केव लेंस में पढ़ा। ऊपर की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से एबव की हाइट दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, नीचे की हाइट दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव इफ the distance is taken in the direction of light ray, then it is taken as positive. If the distance is taken in the opposite direction of light ray travel ये कर रही है और इसके अपोजिट में अगर हमने डिस्टेंस लिया, that will be taken as negative। और एक और बात, all the objects will be placed at the left hand side of this convex lens। तो पहला तो सबसे बेसिक रूल तो यही है कि सबसे पहला रूल साइन कन्वेंशन के जब रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है, नीचे की नेगेटिव। लाइट की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट में मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा। और सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में भी बिल्कुल सेम यही चीज है। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला। जब स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे तब आप लोगों ने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v plus 1/u is equal to 1/f। Now there is lens formula। lens formula क्या है? 1/f is equal to 1/v minus 1/u। अब ये है आपका लेंस फॉर्मूला। यहां पर f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आइदर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। ये फोकल लेंथ जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा उसमें जिस भी लेंस की बात की जाएगी उसका ये फोकल लेंथ। Here v is what? v is the distance of image। u is what? Distance of object। तो u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब ये सब जो डिस्टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ऑल द डिस्टेंसेस विल बी टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सभी ये डिस्टेंस कहाँ से लिए जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से लिए जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में लेंगे और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव में लेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात थी लेंस फॉर्मूला की। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज पावर। पावर ऑफ लेंस।
लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स कि किस हद तक वो लेंस रेज को कन्वर्ज कर रहा है, सिकोड़ रहा है या फैला रहा है, वो हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। हम लोग देख सकते हैं पावर का जो फॉर्मूला होता है वो फोकल लेंथ के इनवर्स होता है, अपोजिट 1/f होता है। इट इज मेजर्ड इन diopter. Its unit is diopter. Diopter को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर D से। So students, that was all your chapter first. Now you will solve the numericals related to this chapter and फॉर्मूला तो आपको पता ही है सब, साइन कन्वेंशन आपको बता दिया, लीनियर मैग्निफिकेशन आपको बता चुका हूँ। बाकी अब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप।